जब कोई साधक वैराग्य की ओर अग्रसर होकर तप संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो गुरुवर के दिव्य मार्गदर्शन में कठोर तप के प्रत्येक चरण के साथ उसकी साधना और भी गहरी होती चली जाती है और तब गुरुवर स्वयं उसे दीक्षा प्रदान कर उसके वैराग्य, कल्याण और मोक्ष पथ को अपने आशीर्वाद से और अधिक सुनिश्चित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही दिव्य क्षण आया 28 एवं 29 नवंबर 2025 को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 देव नंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 विजिज्ञासा श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश राज्य के सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में श्री मजनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अंतर्गत भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूज्य गुरुमा ने बाल ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी एवं ब्रह्मचारी सरस्वती दीदी को दीक्षा प्रदान कर उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। 28 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चले इस भव्य अनुष्ठान के अंतर्गत प्रथम दिन की शुरुआत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने दीक्षार्थी की हल्दी व मेहंदी जैसी मांगलिक क्रियाएं करने के साथ की।
क्रम में दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी रूबी दीदी ने दीक्षा लेने की खुशी में भाव विभोर होकर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही अपने विचार भी व्यक्त किए। जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा प्यारे गुरु नाम के दीवाने हो गए। मस्ताने हो गए, प्यारे गुरु नाम के दीवाने हो गए, प्यारे गुरु नाम के। इस भव्य कार्यक्रम के अगले दिन की शुरुआत दीक्षार्थियों के केश लोच की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ हुई। स्वावलंबी सिंघोसी चर्या अभय हृदय जो धरते हैं, केश लोच का परिचय पालन तपधारी ही करते हैं। स्वावलंबी सिंघोसी चर्या इसके बाद बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर भव्य उद्घाटन किया। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग ने उच्चासन ग्रहण किया और संघस्थ संत ने पूज्य गुरुवरों को नमन वंदन भी किया। ये मैं नहीं जानता, तू विद्वान क्षमा निदान अतिये
सिद्धांत निष्कर्ष हो। पूज्याचार्य विराग्य सागर सदा मेरा नमस्कार हो। पाया दर्शन आपका सुबह हुआ, जागा अहो पुण्य। कार्यक्रम के अगले चरण में जैन उपासकों ने बैंड बाजों की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य दीक्षार्थियों की भव्य बिनौली यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन किया। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए, तो वहीं पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का धार्मिक पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया। स्वागत सम्मान के उपरांत दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन करते हुए पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। सबसे पहले तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि पूज्य भगवान, आपके सानिध्य में मेरी दीक्षा होने जा रही है। मुझे लगता है कि मेरे से पुण्यात्मा जीव आखिर और कौन होगा। अनादिकाल से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मैंने भी ना जाने कितनी पर्यायों को धारण किया होगा। कभी मैं स्त्री, कभी पुरुष, सिर्फ अपने कर्मों के पराधीन होकर ही इस संसार में परिभ्रमण कर रही हूँ। जब मैं इन निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करती हूँ तब मेरे मन में एक ही भाव आते हैं, संति साधु बन के बिछिरूं, बहे घड़ी कभी आएगी। कि हे भगवान, मैं भी संत साधु बनकर के कब बिचरूं, क्योंकि वास्तविकता में ना तो इस संसार में अपने माता पिता हुआ करते हैं, ना अपने भाई बहन हुआ करते हैं, ना इस संसार के कोई भी प्राणी अपने हुआ करते हैं। एक सच्चा धर्म है, एक तपस्या और अपनी त्याग है जो अपना हुआ करता है। जब इन मुनिराजों के दर्शन करती हूँ तब मन में विचार आता है कि जिनके पास तिल तुस मात्र का भी परिग्रह नहीं है और अपनी इतनी साधना में लीन है, इस धरणी धरा में जिन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, तो विचार आता है कि मैं भी क्यों ना क्यों दीक्षा को धारण करूं, क्योंकि संसार में परिग्रह में सुख नहीं है, विरक्ति में सुख हुआ करता है। संसार में कुटुंबी जनों में सुख नहीं हुआ करता है, साधु रूपी कुटुंबी के चरणों में बैठकर के आनंद आया करता है। और जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है वहाँ पर कर्मों की निर्जरा स्वतः ही हो जाया करती है। ऐसे ही परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के मैंने 2014 में दर्शन किए छतरपुर में, और मेरे अंदर भाव आए कि मैं क्यों ना क्यों ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूं। मुझे उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव मिले हुए हैं, तो मैं अपनी स्त्री पर्याय को ऐसे ही ना गवा दूं।
मैंने पूज्य गुरुदेव से 2014 में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में 9 वर्ष रहते हुए पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ही परम पूजनीय श्रमणी आरिका बी जिज्ञासा श्री माता जी के चरण सन्निधि में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे हमें आज मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि स्त्री पर्याय के पराधीन एवं अनेक कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। देव सतगुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञात हुआ कि इस पर्याय और समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होने का उपाय एकमात्र जैनेश्वरी दीक्षा ही है। परम पूज्य आरिका जिज्ञासा श्री माता जी की प्रेरणा से मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के भाव बने हैं और पुण्य के योग से उनके ही कर कमलों से दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साधुओं की वृत्तियों की जो विराधना हुई हो तो मुझे सभी क्षमा प्रदान करे तथा मैं भी एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों की क्षमा करती हूँ। अतः मैं पट्टाचार्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि दीक्षा हेतु आशीर्वाद एवं सुरति प्रदान करें तथा पूज माता जी के चरणों में प्रार्थना है कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें एवं अपने आप के ही चरणों में साधना करते हुए अंतिम समाधि मरण हो, ऐसी मंगल भावना है, ऐसी मंगल भावना है। अब समय आया दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान करने का, जहां परम पूज्य आरिका श्री 105 विजिज्ञासा श्री माता जी ने पूज्य गुरुवरों का नमन वंदन करने के बाद बाल ब्रह्मचारी रूबी दीदी एवं ब्रह्मचारी सरस्वती दीदी को दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों द्वारा दीक्षार्थियों को संयम उपकरण प्रदान करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। कुरुते नातिचार्या ईदृश मम गुरु पूज्य पादे युगले लघुधि कुरु ते नमः शिविमल गुरु वे नमः शिविराग गुरु वे नमः शिविशुद्ध गुरु वे नमः। जवली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य चर्यासुणी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, मंचासीन समस्त मुनि संघ की, अहिंसामय विश्व धर्म की।